हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो दोस्तों आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए सर एंड्रयूज फ्रेजर, ऑप्शन बी एच एच रिजले, ऑप्शन सी ब्रोड्रिक, ऑप्शन डी ईटी एरुंडेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी आर.एन. टैगोर, ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सी.आर. दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1903 में, ऑप्शन डी 1905 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष ने, ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था कि जो अपने वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सुझाव दिया था ब्रिटेन की वस्तुओं का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? ऑप्शन ए हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन डी बंगाल के विकास के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी साइमन कमीशन की भारतीय यात्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1971। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिक की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक। ऑप्शन डी भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को
निराकृत किए जाने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किए जाना। कोलोनाइजेशन, एक्चुअली कोरोना चल रहा है इसलिए गलती से स्लिप हो गया, कोलोनाइजेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन टी है, चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? पहला कथन दिया इसमें बाइकॉट, मतलब पॉइंट से पहला बाइकॉट, दूसरा स्वदेशी, तीसरा असहयोग, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। तो दोस्तों इन चारों में हमें चूज करके बताना है कि कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें बाइकॉट दोस्तों, बाइकॉट और हो गया स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों ही प्रारंभ किए गए थे। तो यानी कि 1, 2 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, श्रीनिवास शास्त्री। ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। ऑप्शन डी, चिंतामणि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी, अजीत सिंह ने। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? दोस्तों किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी, रॉलट कानून विरोधी आंदोलन। ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी, नंदलाल घोष ने। ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दर ने। ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किए थे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। ऑप्शन बी, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ऑप्शन सी, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो दोस्तों हमें इसमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें दिया कि बंगाल तक ही सीमित रहा, कौन? स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों ये गलत है, बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि अन्य प्रांतों में भी स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ऑप्शन बी, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। ऑप्शन सी, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे।
और ऑप्शन डी है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान करना था। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न का सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है और ये गलत कथन का चुनाव करना था दोस्तों, ठीक है। तो लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था, तो ये कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905 में, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बनारस अधिवेशन 1905 में स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था प्रथम बार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिनशा वाचा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी एस.सी. बोस ने, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दयानंद सरस्वती ने